So, fifth class students, today we will understand the chapter 8 mapping your way. मतलब अपने वे को, रास्ते को मैप करना. ठीक है, कैसे मैप करते हैं तो देखेंगे. इस चैप्टर में पूरा बताया गया है, तो ध्यान से रीडिंग होगी इस चैप्टर की. आशीष गोइंग टू इंडिया गेट टू सी द रिपब्लिक डे परेड विथ द अदर चिल्ड्रन ऑफ हर स्कूल. तो जो आशी है वो कहाँ गई है? आशी इज गोइंग टू इंडिया गेट. इंडिया गेट गई है रिपब्लिक डे की परेड देखने, है ना, अपने स्कूल के कुछ और भी बच्चों के साथ. एज द चिल्ड्रन सेटल डाउन दे हेयर समथिंग अबाउट इंडिया गेट. जब ऑन द लाउड स्पीकर सारे स्टूडेंट्स सेटल हो गए हैं, तब वे लाउड स्पीकर में इंडिया गेट के बारे में कुछ सुनते हैं. टू द राइट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया गेट. इंडिया गेट कहाँ है? क्या लिखा है? टू द राइट ऑफ द प्रेसिडेंट इज इंडिया गेट. प्रेसिडेंट के, राष्ट्रपति के जस्ट राइट में जो है वो इंडिया गेट है. दिस वाज बिल्ट इन मेमोरी ऑफ द इंडियन सोल्जर हु डाइड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार. और ये इंडियन सोल्जर की याद में बनाया गया है, जो कि प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुई थी, जिसमें कुछ सोल्जर की मृत्यु हुई थी, तो उनकी याद में इंडिया गेट बनाया गया है. देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल सिटिंग ऑन बोथ साइड ऑफ राजपथ. राजपथ जो है एक मार्ग है, जिसके आइट साइड बहुत सारे पीपल जो हैं बैठे हुए हैं. द मेन रोड अलॉन्ग विच द परेड पैसेज चिल्ड्रन आर टॉकिंग अबाउट द बिल्डिंग दे कैन सी अराउंड दैम. जब परेड चल रही है तो बच्चे वहाँ आइट साइड की बिल्डिंग देखते हैं और उसके बारे में कुछ बातें करते हैं. क्या बात करते हैं देखेंगे. सर टोल्ड अस द राष्ट्रपति भवन फेसेस इंडिया गेट. सर ने हमें कहा था कि जो राष्ट्रपति भवन है इंडिया गेट के जस्ट सामने है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं. शो दैट लास्ट बिल्डिंग ऑन आवर राइट साइड मस्ट बी राष्ट्रपति भवन. तो ये कहते हैं कि जो अपने राइट साइड की जो बिल्डिंग है वो जरूर से राष्ट्रपति भवन ही है. लुक अदिति, दिस इज इंडिया गेट. देखो अदिति, ये इंडिया गेट है. सो ये इंडिया गेट दिख रहा है और इनके राइट साइड में यहाँ पे ये राष्ट्रपति भवन देख रहे हैं. ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट पेज में. हियर इज फोटोग्राफ टेकन फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर. यहाँ पे एक फोटोग्राफ है, ये वाली, जो एक हेलीकॉप्टर से ली गई है. यू कैन सी राजपथ द रोड विच ज्वाइन इंडिया गेट टू राष्ट्रपति भवन. इसमें आप देख सकते हैं राजपथ को. राजपथ वो है जो इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन को ज्वाइन करता है. मतलब यहाँ राष्ट्रपति भवन है, यहाँ इंडिया गेट है, और इन दोनों के बीच की जो लंबी रोड है उसको राजपथ कहते हैं. ठीक है, समझ में आया. ये इंडिया गेट और ये राष्ट्रपति भवन, ये एक दूसरे के आमने सामने हैं, और इन दोनों के बीच जो लंबी रोड है ना, इसको राजपथ कहा जाता है. मार्क वेयर ऑन राजपथ बिल अदिति बी. तो कह रहा है मार्क करो राजपथ कहाँ है, जहाँ पे अभी अदिति है. तो राजपथ ये दिख रहा है. ठीक है, अब मैप 1 भी है यहाँ पे. ये जो फोटोग्राफ है इसी का ये मैप है. फोटोग्राफ में ना समझ में आए तो मैप में देखो, सब कुछ लिखा है, पढ़ लेना. ठीक है, अब देखते हैं. मैच द मैप एंड फोटो. कहता है इस मैप को और फोटो को मैच करो. फर्स्ट, हैव यू सीन द मैप ऑफ अ सिटी? लुक एट मैप 1. मैच इट विथ द फोटो एंड फाइंड आउट वेयर इंडिया गेट इज ड्रॉन इट ऑन द मैप. कह रहा है इन दोनों मैप को देखो और बताओ कि इंडिया गेट कहाँ पे है. तो हमने ये मैप, फोटोग्राफ देखी, ये मैप देखा, और हमें पता चल रहा है कि इस मैप का इंडिया गेट ए है, और इसका इंडिया गेट कहाँ होगा. जूम करके पिक्चर देखो. नेशनल स्टेडियम, यहाँ है इंडिया गेट, है ना. देखें, ये देखो, ये सर्किल है, इस सर्किल के ये अंदर है, मतलब ये बड़ा सर्किल है ये वाला, और इसके यहाँ पे ये है इंडिया गेट. तो हम अपनी पीडीएफ में देखते हैं. ये क्लियर फोटो दिख रही है. ठीक है, कह रहा है हैव यू सीन अ मैप. क्या आपने मैप देखा है? लुक एट द मैप, मैच विथ द फोटो एंड फाइंड आउट वेयर इंडिया गेट, ड्रॉ इट ऑन द मैप. कह रहा बताओ कहाँ है. तो लिख दिया हमने यस आई हैव सीन द मैप. हमने मैप देखा है और ये मैप बना दिया, यहाँ पे है इंडिया गेट.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम रोड दैट यू विल क्रॉस ऑन द वे फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट। कह रहा है उन रोड के नाम लिखो जो आप राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट जाएंगे जब आपके बीच में क्रॉस होंगी। तो कौन कौन सी रोड होंगी? द रोड दैट विल बी कम अक्रॉस ऑन माई वे फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट आर रफ़ी मार्ग, जनपद एंड तिलक मार्ग। देखें, अरे यार ये मैप तो क्लियर दिख नहीं रहा है, अपनी बुक में देखें। ये राष्ट्रपति भवन है, यहाँ पे इंडिया गेट है, यहाँ पे इनके बीच की जो रोड है कौन कौन सी हैं? ये देखो, ये रफ़ी मार्ग है और ये जनपद है और ये राष्ट्रपति भवन है। ठीक है, तो ये रोड आ गई अपनी, कौन कौन सी? रफ़ी मार्ग, जनपद एंड तिलक मार्ग। कह रहा है लुक फॉर द नेशनल स्टेडियम इन मैप 1, कैन यू सी इन द फोटो। कह रहा है मैप 1 में नेशनल स्टेडियम देखो, क्या आपको ये फोटो में दिखाई दे रहा है? तो द नेशनल स्टेडियम इज सीन इन मैप 1 बट कांट बी सीन बाय इन द फोटो। देखो इस मैप में ये नेशनल स्टेडियम है, दिख रहा है, पर फोटो में हाइड हो गया है। फोटो में यहाँ पे नीचे साइड यहाँ होना था बट वो हाइड हो गया है, तो हमें फोटो में नहीं दिख रहा है बट मैप में दिख रहा है। ये हमने आंसर लिख दिया। आगे नेक्स्ट हेडिंग है द सेंट्रल हेक्सागन। सेंट्रल हेक्सागन मतलब बीच में जो हेक्सागन बना है ना, उसको सेंट्रल हेक्सागन कहते हैं। तो देखो क्या कह रहा है, इफ़ बी जूम इन टू लुक मोर क्लोजली एट वन पार्ट ऑफ द मैप इट्स लुक लाइक दिस। अगर हम इस मैप को, बुक का ये जो मैप है, इसको जूम करेंगे ये और इसका ये पार्ट देखेंगे तो ये इस तरीके से दिखाई देगा और ये हेक्सागन बना दिख रहा है आपको, इसको ही हेक्सागन कहते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 साइड है ना, तो इसको हेक्सागन कहते हैं और इसको सेंट्रल हेक्सागन कहते हैं। तो अगर हम इस मैप को जूम करें तो ये हेक्सागन हमें ऐसा दिखाई देगा। अब इस हेक्सागन में क्या क्या है वो हम समझेंगे। ठीक है, तो कह रहा है, क्या कह रहा है, फाइंड फ्रॉम द मैप, मैप से फाइंड करो। इफ़ यू आर वॉकिंग ऑन राजपथ देन आफ्टर इंडिया गेट ऑन विच साइड वुड चिल्ड्रंस पार्क बी। कह रहा है अगर आप राजपथ में चल रहे हैं तो जो इंडिया गेट, राजपथ से इंडिया गेट तरफ जा रहे हैं तो आपको जो चिल्ड्रंस पार्क है वो किस साइड दिखाई देगा। तो चिल्ड्रंस पार्क वुड बी ऑन द राइट साइड वाइल वॉकिंग राजपथ, है ना। चिल्ड्रन पार्क कहाँ है? राइट साइड। देख लेते हैं कहाँ है। राजपथ में चल रहे हैं तो राइट साइड है, इसमें मैप में शो नहीं हो रहा है, तो कहाँ है? राइट साइड है। फिर सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ दीज रोड्स मेक द बिगेस्ट एंगल बिटवीन देम। मानसिंह, कह रहा कौन सी रोड है जो बड़ा एंगल बना रही है? मानसिंह रोड एंड शाहजहाँ रोड, अशोक रोड एंड मानसिंह रोड, जनपद एंड राजपथ। तो कौन सी वाली? अशोक रोड एंड मानसिंह रोड जो है सबसे बड़ा एंगल बना रही हैं। यहाँ पे देखो मैप में दिख जाएगी अशोक रोड और मानसिंह रोड आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द एबव पेयर्स ऑफ रोड कट एट राइट एंगल। कौन सी पेयर जो है राइट एंगल में कट हुई हैं? तो जनपद की, राजपथ की जो है वो राइट एंगल में कट हुई हैं। आगे कह रहा है वेटिंग फॉर द परेड, अब परेड की इंतज़ार हो रहा है। तो कह रहा है वाइल वेटिंग फॉर द परेड, जब आप परेड का इंतज़ार कर रहे हैं, कंचा एंड सम ऑफ हिज फ्रेंड्स वंडर वेयर दिस परेड एंड्स। कंचा और कुछ उसके बच्चे जो हैं देख रहे हैं इस परेड को और उन्होंने परेड को एंड कर लिया। तो वो कहाँ से कहाँ गए परेड में देखेंगे। विजय चौक से निकले, राजपथ में चलते हुए इंडिया गेट पहुँचे, इंडिया गेट से तिलक मार्ग, BS जफर मार्ग, सुभाष मार्ग, रेड फोर्ट, यहाँ तक गए, है ना। कंचा इज कैरिंग अ न्यूज़पेपर इन विच द रूट ऑफ द परेड इज रिटन। कंचन एक न्यूज़पेपर लिया है जिसमें परेड का रूट लिखा हुआ है। अब कह रहा है मार्क द रूट, रूट को मार्क करो। तो कह रहा है ट्रेस द रूट ऑफ द परेड इन मैप 3 एंड मार्क इंडिया गेट एंड राजपथ। तो इंडिया गेट और राजपथ को मार्क करना है। तो द रूट ऑफ परेड इज ट्रैक ब्लोड। देखो
यहाँ पे है इंडिया गेट, यहाँ ये है इंडिया गेट, है ना। राष्ट्रपति भवन से अगर निकल रहे हैं तो राष्ट्रपति भवन से ये राजपथ से आई इंडिया गेट, इंडिया गेट से फिर ये जाते हुए यहाँ पे लाल किला पहुंची। आगे कह रहा है लुक एट द मैप केयरफुली एंड फाइंड आउट। मैप को देखो और बताओ कि विच ऑफ दीज इज़ द लॉन्गेस्ट रोड, इनमें से सबसे लंबी रोड कौन सी है। BS जफर मार्ग, सुभाष मार्ग और तिलक मार्ग। तो हमने देखा और हमने बताया कि सुभाष मार्ग जो है सबसे लंबी रोड है, ठीक है। सुभाष मार्ग में टिक करना है। फिर कह रहा है इफ़ रूबिया इज़ कमिंग फ्रॉम जामा मस्जिद टू ज्वाइन द परेड, अगर रूबिया जामा मस्जिद से आ रही है परेड ज्वाइन करने, गैस अबाउट हाउ फार सी हैव टू वॉक, तो आप गैस करो कि उसको कितना चलना होगा, क्योंकि मैप में दिया है 2 सेंटीमीटर का 1 किलोमीटर। हमारी स्केल से हम मेज़र करेंगे, जहाँ 2 सेंटीमीटर होगा तो हम समझ जाएंगे वो 1 किलोमीटर के इक्वल है। तो देखेंगे हम वी नो दैट द रूट ऑफ द परेड थ्रो सुभाष मार्ग एंड जामा मस्जिद इज़ 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सुभाष मार्ग ऑन द मैप। तो इन गिविंग मैप द साइड इज़ 2 सेंटीमीटर इज इक्वल 1 किलोमीटर दिया है हमको। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 0.5 किलोमीटर, मतलब हाफ किलोमीटर। वी नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, सो 0.5 किलोमीटर मतलब 500 मीटर। थस रूबिया विल बी वॉक हैव टू वॉक अबाउट 500 मीटर, मतलब आधा किलोमीटर चलना होगा उसको, ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर है जहाँ से वो आ रही है वो। अब नेक्स्ट है द टोटल रूट ऑफ द परेड इज़ अबाउट हाउ लॉन्ग, तो टोटल परेड का रूट कितना है 8 किलोमीटर निकाल लेंगे। टोटल डिस्टेंस ऑफ परेड इन द मैप इज़ 16 सेंटीमीटर, परेड का टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है 16 सेंटीमीटर। तो 2 किलोमीटर का 2 सेंटीमीटर का 1 किलोमीटर है, तो 16 सेंटीमीटर का 8 किलोमीटर होगा। तो 8 वाले में टिक कर देंगे। ये सब आपको अभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम में भी आए थे क्वेश्चन, है ना। तो इसमें जो टिक दी करेक्ट टाइप के क्वेश्चन है ना वही इंपॉर्टेंट है, वो वही आते हैं, तो इसलिए आप इनको ध्यान से समझें। आगे कह रहा है ट्रिप टू रेड फोर्ट, अब रेड फोर्ट की ट्रिप चल रही है। फाइंड आउट फ्रॉम द मैप 4, मैप 4 से फाइंड आउट करो विच ऑफ दीज इज़ नियरर टू रिवर यमुना, रिवर यमुना के पास कौन सा है, दीवाने खास या दीवाने आम। दीवाने आम और दीवाने खास, तो दीवाने खास जो है रिवर यमुना के सबसे पास है और उसके बाद दीवाने आम है, देखें बुक में। ये रेड फोर्ट है ना, एक सेकंड, देखो ध्यान से, लाहौरी गेट है, मीना बाजार है, ठीक है। ये क्या है रेड फोर्ट है, लाल किला। तो कह रहा है रिवर यमुना के सबसे पास क्या है, दीवाने आम या दीवाने खास। तो आपको देखना है रिवर यमुना कहाँ है, रिवर यमुना हेयर, देखेंगे ये है रिवर यमुना, इसके पास दीवाने खास है कि दीवाने आम है। अब दीवाने खास और दीवाने आम को देखें तो दीवाने खास यहाँ है और दीवाने आम यहाँ पे है, तो रिवर यमुना के ज़्यादा पास दीवाने खास है, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया और उसके बाद दीवाने आम है। फिर कह रहा है बिटवीन विच टू बिल्डिंग इज़ आराम गाह, आराम गाह जो है किन दो बिल्डिंग के बीच है, तो आराम गाह इज़ बिटवीन दीवाने खास एंड रंग महल। देखते हैं आराम गाह कहाँ है, ये है आराम गाह, और इस साइड देखो दीवाने खास है ये वाला और ये वाला है रंग महल, और इन दोनों के बीच में आराम गाह है, ठीक है। तो लिख दिया दीवाने खास एंड रंग महल। फिर कह रहा है विच बिल्डिंग डू यू पास वाइल गोइंग फ्रॉम रंग महल टू हम्माम, जब आप रंग महल से हम्माम जाएंगे तो कौन कौन सी बिल्डिंग होते हुए जाएंगे। तो लिख दिया हमने वी विल पास थ्रू आराम गाह एंड दीवाने खास वाइल गोइंग टू रंग महल टू हम्माम, जब हम रंग महल से हम्माम जाएंगे तो हम आरामगाह और दीवाने खास दोनों बिल्डिंग होते हुए पहुंचेंगे यहाँ पे हम्माम, ठीक है। फिर आगे कह रहा है विच बिल्डिंग ऑन दिस मैप इज़ फारथेस्ट फ्रॉम मीना बाजार, मीना बाजार से सबसे दूर वाली बिल्डिंग कौन सी है। तो हम्माम, हम्माम जो है सबसे फारथेस्ट है मीना बाजार से। देखते हैं
वेयर इज़ मीना बाज़ार, तो देखो मीना बाज़ार ये है, यहाँ पे लग रही है ना। और यहाँ से हम्माम सबसे दूर है, क्योंकि ऐसे वैसे जाएंगे तो हम्माम ही सबसे लास्ट में आएगा, इसलिए लिख दिया हमने हम्माम। आगे कह रहा है अबाउट हाउ फार इज़ लाहौरी गेट फ्रॉम दीवाने खास। दीवाने खास से लाहौरी गेट कितना है, तो देख लेते हैं। लाहौरी गेट जो है ये है, और दीवाने खास कहाँ है, यहाँ है। और इसमें क्या लिखा है मैप में कि 1 सेंटीमीटर मतलब 100 मीटर, 1 सेंटीमीटर का 100 मीटर। थ्रेड से लेके इनकी डिस्टेंस हम मेज़र करेंगे कि ये कितने सेंटीमीटर है। तो हमने जब मेज़र किया तो ये आई आपकी 6 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर मतलब 100 मीटर आएगा, बुक का 1 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर मतलब 600 मीटर दूर है। ठीक है। इसके बाद है मेक इट बिगर मेक इट स्मॉलर, इसको बड़ा और छोटा बनाओ। जैसे ये दिख रहा है बॉक्स, इसमें इसी तरीके का बड़े बॉक्स में यहाँ पे बनाना है। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया कि क्या लिखा है कि हियर आर सम पिक्चर ड्रॉन इन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड। 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर ग्रिड में बनी कुछ पिक्चर दी हुई हैं। ट्राई मेकिंग द सेम पिक्चर ऑन 2 सेंटीमीटर ग्रिड और हाफ सेंटीमीटर ग्रिड। तो इसी पिक्चर को आपको 2 सेंटीमीटर की ग्रिड में और आधे सेंटीमीटर की ग्रिड में बनाना है। ठीक है, तो ये सब ऐसे ही आगे देखते हैं। क्या लिखा है डांसर फ्रॉम डिफरेंट स्टेट, अलग अलग स्टेट से आए डांसर। क्या लिखा है द चिल्ड्रन शो मैनी फ्लॉट एंड डांसर इन द परेड। परेड में बच्चों ने बहुत सारे डांसर झांकीज़ वगैरह देखी। फ्लॉट्स मतलब झांकीज़। ठीक है, तो बच्चे बात करते हैं। डांसर फ्रॉम कर्नाटक वर द बेस्ट। एक गर्ल कहती है कि जो कर्नाटक स्टेट से आए डांसर थे वो सबसे अच्छे थे। ऑल दीज पीपल हैव टू ट्रेवल सो मच टू कम टू दिल्ली। दूसरी गर्ल कहती है कि जितने भी पीपल थे वो बहुत दूर दूर से आए थे दिल्ली में, है ना। तो दूसरा एक बॉय कहता है कि आई लाइक द त्रिपुरा डांस, मुझे त्रिपुरा का डांस, त्रिपुरा स्टेट का डांस बहुत पसंद आया। फ्रॉम त्रिपुरा एंड सिक्किम दे हैव टू ट्रेवल फार। कहते त्रिपुरा और सिक्किम वाले वो बहुत दूर से आए थे, इसलिए मेरे को उनका डांस पसंद आया। बट हरियाणा एंड उत्तराखंड आर क्लोजर टू दिल्ली। पर कहता हरियाणा और उत्तराखंड दिल्ली के पास हैं, इसीलिए आपको एक मैप दिखाया है। इसमें सारे स्टेट लिखे हुए हैं कि कौन सा स्टेट कितनी दूर है कहाँ से, है ना। तो कह रहा है लुक एट द मैप ऑफ इंडिया ब्लो एंड फाइंड द स्टेट चिल्ड्रन आर टॉकिंग अबाउट। कह रहा है इसको देखो और बताओ। तो आपको ये मैप भी बुक में क्लियर दिख रहा है, इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है, हम बुक में देखते हैं। ये है बुक का मैप। ध्यान से देखेंगे कहाँ कहाँ क्या है। ये मध्य प्रदेश है जहाँ अभी हम हैं, ये राजस्थान है, ये उत्तर प्रदेश है, ये है दिल्ली, है ना। तो दिल्ली से ये गुजरात है। तो त्रिपुरा एंड सिक्किम कहाँ है, वो बोल रहे हैं ना त्रिपुरा और सिक्किम बहुत दूर है। तो त्रिपुरा एंड सिक्किम, ये है सिक्किम, और यहीं कहीं त्रिपुरा भी है, ये है। तो ये बहुत दूर से दिल्ली आए हैं, कह रहा है ये दिल्ली यहाँ पे, है ना। और हरियाणा बहुत पास है, तो देखो ये दिल्ली है, यहाँ से उत्तराखंड ये है, और हरियाणा ये है। ये दोनों तो जस्ट क्लोज़र हैं, बहुत पास हैं। कहाँ से, दिल्ली से, है ना। और हम एमपी वाले थोड़ा सा और दूर हैं। तो इस मैप को देखेंगे क्या क्या स्टेट है। जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, इसके बाद पंजाब है, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पे मुंबई है महाराष्ट्र की राजधानी, यहाँ गोवा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। ठीक है, इस साइड आ जाओ, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये यहाँ त्रिपुरा, यहाँ पे सिक्किम, यहाँ पे मेघालय, असम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, ये सारी स्टेट्स दी हुई हैं। तो आप सबका देख सकते हैं कि कौन कितनी दूर कहाँ से है। ठीक है, अब आगे आ जाएं, यहाँ पे अब क्वेश्चन के आंसर देते हैं। कह रहा है द कर्नाटका टीम
start from Bangalore and move in the north direction. Which state does it cross to reach Delhi? तो कह रही कर्नाटक की टीम दिल्ली जा रही है, तो वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? बेंगलोर से चलना स्टार्ट हो रही है और नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, मतलब उत्तर साइड जा रही है। तो वो उसको दिल्ली पहुंचने के लिए कौन कौन सी स्टेट को क्रॉस करना होगा? तो कहाँ है बेंगलोर? लेट्स सी। कर्नाटक ये है, इसी की जो कैपिटल है वो बेंगलोर है। तो ये नॉर्थ साइड मतलब ऊपर साइड है ना, उत्तर साइड चल रही है, तो उसको दिल्ली पहुंचना है, मतलब कहाँ? यहाँ पहुंचना है। तो किस किस स्टेट से होके जाना होगा? तो कर्नाटक से सीधे महाराष्ट्र जाएगी, या कर्नाटक से आंध्र प्रदेश और फिर महाराष्ट्र जाएगी, ऐसा जाएगी। ठीक है, तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, फिर आएगी मध्य प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश से या तो उत्तर प्रदेश जाएगी या राजस्थान जाएगी, और उसके बाद हरियाणा होती हुई दिल्ली आ जाएगी, और उत्तर प्रदेश से डायरेक्ट दिल्ली आ जाएगी। ऐसे जाएगी कर्नाटक की टीम। ठीक है, तो ये लिख लिया। कहाँ कहाँ जाएगी? महाराष्ट्र गई सीधे बेंगलोर से, फिर मध्य प्रदेश और फिर राजस्थान, और उसके बाद सीधे आ गए दिल्ली। फिर कह रहा है जम्मू एंड कश्मीर इज़ टू द नॉर्थ ऑफ दिल्ली। जम्मू कश्मीर दिल्ली के नॉर्थ में है, मतलब ऊपर उत्तर साइड है। सो द टीम फ्रॉम देयर ट्रेवल टुवर्ड साउथ टू रीच दिल्ली। इसलिए जम्मू कश्मीर की टीम को साउथ साइड, मतलब जम्मू कश्मीर से दक्षिण साइड जाना पड़ेगा दिल्ली जाने के लिए। ठीक है, विच स्टेट डज इट क्रॉस? तो ये कौन कौन सी स्टेट क्रॉस करेंगे? देखो, ये है जम्मू कश्मीर और ये है दिल्ली, तो वो अपने दक्षिण साइड आएंगे। कौन कौन सी स्टेट क्रॉस करेंगे? जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश और दिल्ली सीधे आ जाएंगे, है ना। और घूम फिर के दूसरी स्टेट से आना तो भी आ सकते हैं। तो लिखा हमने हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इस तरफ से आएंगे। तो ठीक है, ये स्टेट क्रॉस करेंगे। फिर आगे कह रहा है नोनू लिव्स इन गुजरात। नोनू लिव्स गुजरात में रहता है। नोनूज फ्रेंड जावेद लिव्स इन वेस्ट बंगाल। और नोनू का फ्रेंड जो जावेद है वो वेस्ट बंगाल में रहता है। नोनू वांट्स टू विजिट हिज फ्रेंड। नोनू अपने फ्रेंड के पास जाना चाहता है। इन विच डायरेक्शन विल ही ट्रेवल? देखो, ये है गुजरात, यहाँ नोनू रहता है और उसका फ्रेंड जो है वो बंगाल में रहता है, मतलब यहाँ। तो नोनू अपने फ्रेंड के पास जाना चाहता है, मतलब यहाँ आना चाहता है। तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा? तो देखो, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो नोनू को यहाँ वेस्ट से ईस्ट साइड जाना होगा, गुजरात से पश्चिम बंगाल जाने के लिए। तो हम लिख देंगे टुवार्ड ईस्ट, मतलब उसको ईस्ट डायरेक्शन में जाना होगा। फिर है इज़ देयर एनी स्टेट विच इज़ टू द नॉर्थ ऑफ जम्मू कश्मीर? क्या जम्मू कश्मीर से नॉर्थ साइड, मतलब ऊपर साइड, कोई और स्टेट है क्या? हमें तो नहीं लगता, देख लेते हैं। ये जम्मू कश्मीर है, इसके यहाँ नॉर्थ में कोई और स्टेट है? नहीं है, जम्मू कश्मीर लास्ट है। तो हमने लिख दिया कि नो, देयर इज़ नो स्टेट विच इज़ टू द वेस्ट ऑफ विच इज़ टू द नॉर्थ ऑफ जम्मू कश्मीर, मतलब जम्मू कश्मीर के नॉर्थ में कोई स्टेट नहीं है। फिर आगे कह रहा है इज़ देयर एनी स्टेट विच इज़ टू द वेस्ट ऑफ गुजरात? क्या गुजरात के और वेस्ट साइड, मतलब पश्चिम साइड कोई स्टेट है? नहीं है, देख लेते हैं। गुजरात भी किनारे में है, ये है गुजरात, ये है वेस्ट, इसकी डायरेक्शन, तो इस साइड कोई स्टेट नहीं है। तो लिख दिया हमने नो, देर इज़ नो स्टेट विच इज़ टू द वेस्ट ऑफ गुजरात। ठीक है, फिर 6 क्वेश्चन है इफ़ 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप सो 20 किलोमीटर। अगर मैप का 1 सेंटीमीटर 200 किलोमीटर के बराबर है ग्राउंड में नॉर्मल, तो यूज़ दिस स्केल टू फाइंड आउट। तो इस स्केल को यूज़ करके फाइंड आउट करो कि हाउ फार इज़ दिल्ली फ्रॉम जयपुर। तो दिल्ली जयपुर से कितना होगा? तो दिल्ली जयपुर से 250 किलोमीटर होगा। ठीक है, ये मेज़रमेंट थ्रेड के अकॉर्डिंग मेज़र करेंगे। तो 1 सेंटीमीटर 200 के बराबर है, तो ये है दिल्ली, और जयपुर कहाँ है? ये है। तो यहाँ से इतनी दूरी जो है वो लगभग 1.5 सेंटीमीटर होगी, या 1.52 सेंटीमीटर होगी, 1 पॉइंट ऐसा कुछ होगी, तो वो 250 आ गया, लिख दिया हमने। फिर है
एस्टिमेट हाउ फार इज जयपुर फ्रॉम भोपाल, कहता है बताओ जयपुर भोपाल से कितना होगा। तो हमने लिख दिया ऑन द मैप में होगा 2 सेंटीमीटर और ग्राउंड में होगा 2 सेंटीमीटर का 400 किलोमीटर। फिर कह रहा लुक एट द मैप एंड टेल, मैप को देखो और बताओ विच स्टेट इज सराउंडेड बाय 4 अदर स्टेट, इस मैप में कौन सी ऐसी स्टेट है जिसके चारों तरफ अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग स्टेट है। तो ये मध्य प्रदेश है, बीचों बीच है, इसके इस साइड भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, चारों तरफ अलग अलग राज्य। तो वो एक ऐसी स्टेट जो है उसका नाम है मध्य प्रदेश, जहाँ पे अपन रह रहे हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश एक ऐसी स्टेट है जिसके चारों तरफ दूसरी स्टेट है, मतलब चारों तरफ से अलग अलग स्टेट से घिरा हुआ है मध्य प्रदेश। आगे देखेंगे नेक्स्ट बी नंबर, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया, किस स्टेट का एरिया सबसे बड़ा है। इफ़ इट्स नेम इज़ नॉट इन द मैप, अगर उसका नाम मैप में नहीं है, फाइंड इट फ्रॉम योर टीचर और पेरेंट्स, तो इसको आप अपने टीचर और पेरेंट्स से पता लगाओ। एक्सप्लेन हाउ गॉट योर आंसर, और बताओ कि आपका आंसर क्या है और कैसे आया। तो मैं बता देती हूँ आपको, और आपको मैंने लिखाया भी है कि एरिया में मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देखें तो राजस्थान जो है एक ऐसी स्टेट है जिसका एरिया सबसे बड़ा है, बहुत बड़ी स्टेट है। अपने एमपी में जितनी भी स्टेट्स अपने इंडिया में जितनी भी स्टेट्स हैं उन सारी स्टेट्स में राजस्थान जो है सबसे बड़ा है, राजस्थान का एरिया। दिस कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम द गिवन मैप, हमने मैप को देखा और मैप से ही बता दिया। दिस इज़ योर मैप, लुक एट द मैप एंड सी, सारी स्टेट्स जो हैं वो छोटी हैं बट राजस्थान का एरिया सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है, इसलिए राजस्थान बड़ा है। आगे देखो, विच स्टेट इज अबाउट 8 टाइम बिगर इन एरिया ऑफ सिक्किम, सिक्किम से 8 गुना ज़्यादा कौन सी स्टेट है, तो इसमें हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, अब एरिया नाप के वो लिखना। फिर कह रहा है डी नंबर, अबाउट हाउ मैनी टाइम्स ऑफ पंजाब इज एरिया ऑफ राजस्थान, राजस्थान के एरिया पंजाब कितने टाइम का है, 7 टाइम का है। ठीक है, फिर कह रहा है द सी, समुद्र है ना, बाला इज स्टैंडिंग ऑन द सी कोस्ट एंड लुकिंग एट द वेस्ट सी, बाला जो है वो समुद्र के किनारे पर खड़ा है और वो समुद्र की लहरों को देख रहा है। द सी लुक्स एंडलेस, तो समुद्र उसको एंडलेस दिखाई दे रहा है, मतलब उसका कोई अंत नहीं दिखाई दे रहा है। तो कह रहा है हैव यू सीन द सी, क्या आपने समुद्र देखा है। यस देखा है, कुछ बच्चों ने रियल में देखा होगा और कुछ ने मूवी में देखा होगा, है ना। इन द पिक्चर वेयर इज द सी, पिक्चर में समुद्र कहाँ है। नाउ लुक फॉर द सी इन द मैप ऑफ इंडिया, अब आप समुद्र को इंडिया के मैप में देखो। व्हाट कलर इज़ यूज टू शो द सी, तो आप कह रहा है आप सी के लिए कौन सा कलर बताओगे। तो हमने देखा है, सबसे पहला क्वेश्चन था क्या आपने समुद्र देखा है, तो लिख दिया हमने यस आई हैव सीन द सी, हमने देखा है। फिर कह रहा है द ब्लू कलर प्रेजेंट द सी इन गिवन पिक्चर, तो इस पिक्चर में समुद्र का जो कलर है वो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। ब्लू कलर इज़ यूज टू शो द सी इन द मैप, और मैप में भी सी को शो करने के लिए ब्लू कलर दिखाया गया है, देख लो ये है सी, ये सब, और ये भी ब्लू कलर में दिख रहा है मैप में भी और इस पिक्चर में भी। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, मार्क दोज स्टेट विच हैव द सी ऑन वन साइड, उन स्टेट को मार्क करो जिन स्टेट के किसी भी एक साइड सी है, समुद्र है। तो आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन हाफ ईयरली में भी आया था और आगे भी आएगा। तो इन स्टेट में हमें ये मैप में मार्क करना है, लेकिन एग्ज़ाम में आएगा तो जो मार्क की गई स्टेट है उनके नेम लिखने हैं, है ना। तो इसका आंसर हमें कौन कौन से स्टेट के नेम आएंगे, स्टेट का नेम आएगा, देखो ये है मैप, यहाँ से देखें गुजरात आ जाएगा, फिर महाराष्ट्र आएगा, गोवा आएगा, कर्नाटक आएगा, केरल आएगा, तमिलनाडु आएगा। सिर्फ स्टेट के नाम लिखने हैं, शहर के नाम नहीं लिखने हैं, सिटी के नाम, ओनली स्टेट नेम। आंध्र प्रदेश आएगा, उड़ीसा आएगा, वेस्ट बंगाल आएगा, त्रिपुरा आएगा, ये आएंगे इतने स्टेट के नाम। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओनली 10 नेम आपको लिखने हैं। 10 नेम कौन कौन से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, सिर्फ ये। तो ये सारे स्टेट के नाम आपको कॉपी में लिखना है, ना कि ये मैप आपको मिलेगा और आपको मार्क करना होगा, आपको नेम लिखने होंगे। तो ये लर्न कर लेंगे आप, अभी तो अपने पास मैप था तो मार्क कर लिया। आगे कह रहा है नेम वन स्टेट विच डज नॉट हैव सी
ऑन एनी साइड, कोई एक ऐसी स्टेट का नाम बताओ जिसकी किसी भी साइड सी नहीं है। बहुत सारी ऐसी स्टेट है, कौन कौन सी? राजस्थान में सी नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़, पंजाब, है ना, हिमाचल प्रदेश, ऐसी बहुत सारी यहाँ से इतनी सब स्टेट हैं जिनके साइड में सी नहीं है। तो कोई भी एक स्टेट का नाम आपको लिखना है, तो हमने मध्य प्रदेश ही लिख दिया। अब कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन टाउन्स, अब टाउन्स के बीच का डिस्टेंस, ये सब तो ऐसे ही आपने लिख लिया, समझने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ तक हमारा चैप्टर 8 था। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं 9 को भी एक्सप्लेन कर दूँगी।